पैसे बचाने के 5 आसान तरीके। पहला, अपने खर्च रिकॉर्ड करें। पैसा बचाना शुरू करने के लिए पहला कदम यह निर्धारित करना है कि आप कितना खर्च करते हैं। अपने सभी खर्चों को एक ट्रैक करें। इसका मतलब है कि हर एक खर्चा, जैसे बाहर पी हुई एक कप चाय या कॉफ़ी, घरेलू कोई भी सामान और होटल में दी हुई टिप्स या मासिक कोई बिल, अपने खर्चों को रिकॉर्ड करें। एक बार अपने पास सभी खर्चे रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें व्यवस्थित करें, जैसे गैस, किराने की खरीदारी आदि, और प्रत्येक के लिए टोटल करके नोट कर लें। दूसरा, बचत को अपने बजट में शामिल करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप एक महीने में कितना खर्च करते हैं, तो आप बजट बनाना शुरू कर सकते हैं। आपके बजट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी आय की तुलना में आपके खर्च क्या हैं। इसलिए आप अपने खर्च की एक लिस्ट बनाइए और ओवर स्पेंडिंग को सीमित करने की कोशिश करें। नियमित रूप से होने वाले खर्चों को शामिल करना सुनिश्चित करें। अपने बजट में एक बचत श्रेणी शामिल जरूर करें और उस राशि को बचाने का प्रयास करें जिसे आप आसानी से सेव कर सकते हैं। समय के साथ अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश करें जब तक कि वे आपकी आय का 15 से 20% ना हो जाए। तीसरी बात, अपने खर्चों में कटौती के तरीके खोजें। यदि आप जितना चाहते उतना सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको अपने खर्चों में से कुछ बचाने का सोचना चाहिए। गैर आवश्यक खर्चों को पहचानिए, जैसे मनोरंजन और बाहर खाना, जहां आप कम खर्च कर सकते हैं। साथ ही अपने निश्चित मासिक खर्चों को बचाने के तरीकों की तलाश करें, जैसे आपकी कार का बीमा या सेल फोन रिचार्ज या अन्य रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करने की सोचिए। चौथा पॉइंट, बचत लक्ष्य निर्धारित करें। पैसा बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है कोई लक्ष्य निर्धारित करना। शॉर्ट टर्म 1 से 3 वर्ष या लॉन्ग टर्म 4 से या अधिक, दोनों के लिए आप क्या बचत करना चाहते हैं, इस बारे में सोचना प्रारंभ करें। फिर तय करें कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी और इसे बचाने में आपको कितना समय लग सकता है। सामान्यतः अकाल्पनिक या शॉर्ट टर्म लक्ष्य होते हैं। कोई आपातकालीन या इमरजेंसी फंड, 3 से 9 महीने में के रहने का खर्च, एक छुट्टी पे जाने जितना खर्च, या एक कार का डाउन पेमेंट। सामान्यतः दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म लक्ष्य होते हैं। घर का रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए डाउन पेमेंट, आपके बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए डाउन पेमेंट। फिफ्थ पॉइंट, अपनी फाइनेंशियल प्राथमिकताएं निर्धारित करें। आपके खर्चों और आय के बाद आपके लक्ष्यों का हासिल होना इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आप अपनी बचत कैसे आवंटित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आपको जल्द ही एक कार लेनी है, तो आप इसे करने के लिए अभी पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि रिटायरमेंट के लिए योजना बनाने से शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पीछे नहीं रखा जा सकता। सिक्स पॉइंट, सही उपकरण चुनें। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, इसलिए आपको केवल एक को ही चुनने की आवश्यकता नहीं है। सभी विकल्पों की सावधानी से समीक्षा करें और कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, जैसे मिनिमम बैलेंस। अगर आप कोई अकाउंट ओपन कराते हैं तो मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा, फीस या कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एनी अदर, अन्य कोई रिस्क तो नहीं है। इन सभी पर विचार करें और यह भी सोचें कि आपके लक्ष्यों के लिए सर्वोत्तम बचत वाले मिश्रण को चुनने के लिए आपको कितने समय तक धन की आवश्यकता होगी। सेवेंथ पॉइंट, अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखें। अपनी बजट की समीक्षा करें और हर महीने अपनी प्रगति देखें। यह न केवल आपको अपनी व्यक्तिगत बचत योजना से चिपके रहने में मदद करेगा, बल्कि किसी भी समस्या को जल्दी से पहचानने और ठीक करने में भी मदद करेगा। पैसे बचाने के बारे में जानने से आपको बचत करने के और तरीके खोजने और अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने में भी यह प्रेरणा मिल सकती है।